कहाँ से शुरू होगी अश्वत्थामा की कहानी? कैसे पड़ा अश्वत्थामा का नाम? कैसा था अश्वत्थामा का जीवन? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। जब माइथोलॉजी की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी कई ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है जिनके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें कई हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी महाभारत ग्रंथ में आने वाले महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताती है, जिसे अंत तक दुख से भरा जीवन जीने का श्राप मिला था। जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है तब उन्हें महाभारत में एक महान योद्धाओं का दर्जा दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। आपको बता दें कि द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा फिल्म में अश्वत्थामा के उन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा। इस फिल्म की कहानी होगी कुछ अलग। महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वो जीवित थे। इमोर्टली प्रोवाइड करने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी पाया था, जिसे उनके माथे के सेंटर में रखा गया था। रत्न ने उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद की। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना अनोखा नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उन्होंने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा फिल्म की कहानी शुरू होगी। यहाँ से मेकर्स इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने में लगे हुए हैं। वो इस फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को यजुर्वेद के सारे रहस्य दिए थे। सारे दिव्य अस्त्र, अग्नेय, वरुण अस्त्र, पार्जन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उन्होंने सिद्ध कर लिए थे। वो भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कैटेगरी में आ गए थे। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उनसे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को था ही नहीं। ये बहुत ही भयंकर अस्त्र था। भीष्म जी रथियों व अतिरथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में है और कोई नहीं था। अब ये देखना होगा कि द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा फिल्म कब तक फ्लोर पर आती है और कैसा होगा इस फिल्म के फैंस का रिएक्शन। आप अपनी राय बताइए इस बारे में कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।